के भारी और युद्ध भयो। अरे एक लंग गुरु एक लंग चेला भारी। आज गुरु और चेला के बीच में युद्ध होने लगा कि भारी युद्ध भयो। कि एक लंग गुरु एक लंग चेला भारी। अरे 5 दिन तक की भई लड़ाई। अरे 5 दिन तक की भई लड़ाई। और उन्हें भी समनी दहशत खाई। अरे समय छुपी गया। ओ एक लंग गुरु एक लंग चेला भारी। कि भारी युद्ध भयो। होई एक लंग गुरु एक लंग चेला भारी। आज गुरु और चेला के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध होने लगा। अब 5 दिन व्यतीत है गए महाराज परीक्षित जी। न तो गुरु पीछे हटे न चेला पीछे हटे। अब यहां तक समाधान हुआ कि उस जगह पर ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र चारों लोग आ गए। इंद्र ने जाकर के परशुराम को समझाया, आप गुरु हो और शिष्य से युद्ध कर रहे हो, ये आपका धर्म नहीं है, आप ही पीछे हट जाओ। नहीं, जाकर के भीष्म से कह दो या तो बिटिया के संग ब्याह कर ले और नहीं तो ये युद्ध जो है वो 18 दिन तक चलेगा। जाए इंद्र गए भीष्म से कही। भीष्म कहा गुरुजी तुम्हारे बहुत नाराज हैं। वे कह रहे हैं या तो भीष्म को समझाए दो या बिटिया के संग ब्याह कर ले, नहीं तो ये युद्ध जो है वो इसी तरीके से 18 दिन तक चलेगा। परशुराम का शिष्य कहां पीछे हटने वाला था। जवाब दिया इंद्र को, इंद्र जाकर के कह दो मुझसे भी परशुराम का शिष्य भीष्म कौन कहेगा ये युद्ध 18 दिन तक नहीं, दिन और रात चले 18 दिन तक। आहा, जैसे ही जब बात इंद्र ने जाके और परशुराम से कही, परशुराम तुम्हारे चेला भीष्म तो बहुत क्रोध में क्यों कि तुमने तो 18 दिन की गई। अब बे तुम्हारे चेला भीष्म यूं कह रहे हैं कि जी युद्ध 18 दिन तक दिन और रात चलेगा, लेकिन भीष्म पीछे नहीं हटाएगा। उसी समय क्रोध निधान परशुराम ने अपने हाथ से फरसा जमीन पर नीचे की ओर डाल दिया और उस जगह परशुराम ने एक प्रतिज्ञा की है, प्रण किया है कि मैं कभी क्षत्रिय वंश में शिक्षा प्रदान नहीं कराऊंगा। यानी गुरु को झुकना पड़ा शिष्य के आगे, झुकना पड़ा। इस तरीके से महाराज ये गुरु और चेला का युद्ध समापन की ओर गया। अब वो बिटिया खड़ी देख रही, जो बिटिया जिसकी शादी होनी थी,
बा बिटिया ने देखो कि ना तो गुरु चेले मारे हो चुक जीजा को चेला है, और ना चेला गुरु है मारे चुक जीजा को गुरु है। अब सोच, तुम में से एक दूसरे को कोई नहीं मारेगा, तो अब मैं बता रही हूं कौन कब मरेगा। तो वो बिटिया बोली, सुना परशुराम, तुम इस भीष्म को नहीं मार सकते, ये कब मरेगा ये मैं तुम्हें बता रही हूं। तो बोली वो बिटिया, कि सुनो गुरु धरी ध्यान, कहाँ में है कि तकूरे जाऊं, जाऊं। परशुराम, मेरो जीवन है गो व्यर्थ नाई में दुनिया में जी पाऊं, मेरो जीवन है गो। परशुराम, मेरा जीवन जो है ये धिक्कार की ओर चला गया, अब मैं कैसे जी पाऊंगी। प्रभु मुझे बताओ, मुझे ये समाज मुझसे क्या कहेगा। और सुनो, अरे धर्म की हाई झुकी रही झंडी और महाभारत के बीच बनू में वीर शिखंडी है भैया। सुनो परशुराम, इस बार तो नहीं, लेकिन महाभारत के अंदर मैं वीर शिखंडी बनकर के आऊंगी, तब ये भीष्म मारा जाएगा। तब तक अरे गुरु अजिया 22 दिन मरी जाएगो, बाद दिन जाएगो जग फूटी घड़ा, तब पाप तो भरी जाएगो भैया। पाप का घड़ा जो है वो भर जाएगा गुरु, और जब मैं शिखंडी बन करके आऊंगी तब ये महाभारत में मारा जाएगा। उसी समय बिटिया ने कर्म कौन सा किया। प्राण छोड़ गए जब बिटिया ने, और श्रोता सुनियो ध्यान लगा। अरे प्यास की कलम चली है, अरे बिदनानी नहीं चला।
और परौली हीरक की पावन भूमि पे शेर में अवतार। आज महाराज वो बिटिया ने अपनी काया को जला लिया और वो वहां से चली गई, कहती हुई कि मैं शिखंडी बन करके आऊंगी तब ये भीष्म मारा जाएगा।